चुड़ैल की कहानी। गांव के एक कोने में दूर दराज के एक जंगल के किनारे एक पुराना और वीरान सा घर खड़ा था। गांव के लोग उस घर के बारे में कई कहानियां सुनाते थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी उस घर में रहने वाली चुड़ैल की कहानी। इस चुड़ैल का नाम चंपा था। कहते हैं कि चंपा कभी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उसे एक खतरनाक चुड़ैल में बदल दिया। चंपा गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और मासूम मुस्कान ने पूरे गांव के लोगों का दिल जीत रखा था। लेकिन चंपा की किस्मत में शायद सुख नहीं लिखा था। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर साहब के बेटे रवि से हुई थी। रवि सुंदर और शिक्षित था, लेकिन उसका मन चंचल था। शादी के बाद भी वह अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाता रहा। चंपा ये सब देखती रही, परंतु अपने परिवार की इज्जत के कारण वह चुप रही। कुछ समय बाद चंपा गर्भवती हो गई। वह अपने बच्चे के आने की तैयारी में लगी थी और उसकी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी अपने पुराने रास्ते पर ही चल रहा था। चंपा को इस बात का दुख था, पर वह अपने बच्चे की खुशी में सब भूल जाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब चंपा गर्भवती थी, रवि उसे छोड़कर शहर चला गया। उसने चंपा से वादा किया था कि वह जल्द ही लौटेगा, लेकिन महीनों बीत गए और वह वापस नहीं आया। गांव के लोग अब चंपा को दया भरी नजरों से देखने लगे थे। चंपा खुद को असहाय महसूस करने लगी। एक रात जब चंपा को प्रसव पीड़ा हुई, उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। लेकिन गांव के लोग उसकी स्थिति को देखते हुए उसे अकेला छोड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि चंपा पर कोई श्राप है। चंपा ने उस अंधेरी रात में अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर गया। ये हादसा चंपा के लिए असहनीय था। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाकर जंगल में चली गई, और वह गांव वालों की नजरों से ओझल हो गई। जब चंपा कई दिनों तक गांव में नहीं लौटी, तो लोगों ने समझा कि वह मर चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोगों ने जंगल में अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। लोग कहते थे कि रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी, और कभी कभी वह औरत गांव की ओर आती दिखाई देती थी। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि चंपा अब चुड़ैल बन चुकी है। लोगों का मानना था कि चंपा की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी, उन पर चंपा का गुस्सा था। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चंपा को अंधेरी रात में सफेद साड़ी पहने हुए देखा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, और वह हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे और उस पुराने घर से दूर रहने लगे, जहां कभी चंपा का परिवार रहा करता था। चंपा के चुड़ैल बनने की घटना के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव में गायब होने वाले जानवर, चीखों की आवाजें, और कभी कभी गांव के लोगों का रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ना, ये सब गांव वालों के डर को और बढ़ा रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि चंपा की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदले की आग में जल रही है। गांव के लोग अब रात के समय बाहर निकलने से डरते थे। हर कोई मानता था कि अगर किसी ने चंपा की मदद की होती तो शायद ये सब न होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तो अपने घरों में तांत्रिकों को बुलाकर हवन करवाना शुरू कर दिया था, ताकि चंपा की आत्मा से उनका बचाव हो सके। एक दिन गांव में एक नया तांत्रिक आया, जिसका नाम बृहस्पति था। वह बहुत शक्तिशाली और विद्वान माना जाता था। गांव वालों ने उसे बुलाकर चंपा की आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। बृहस्पति ने कहा कि उसे जंगल के उस घर में जाकर चुड़ैल का सामना करना होगा, और तभी वह उसे शांत कर पाएगा। रात के समय बृहस्पति उस पुराने घर में गया, जहां चंपा की आत्मा मानी जाती थी। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, उसे अचानक से ठंड और एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। चंपा की आत्मा प्रकट हुई, और वह गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसकी लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, और डरावनी आवाज ने बृहस्पति को भी हिला दिया। लेकिन वह तांत्रिक बिना डरे अपने मंत्रों का जाप करता रहा। चंपा की आत्मा ने बृहस्पति से कहा, मुझे कोई चैन नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। तांत्रिक ने उससे पूछा कि वह किससे बदला लेना चाहती है। चंपा ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसके पति रवि ने उसे धोखा दिया।
गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं की और उसने अपने बच्चे को खो दिया। वह अब उन सब से बदला लेना चाहती थी। बृहस्पति ने चंपा से कहा कि बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी। उसने उसे समझाया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकेगी जब वह अपने दुखों को छोड़ देगी और अपने बच्चे के पास चली जाएगी। बृहस्पति ने मंत्रों के सहारे चंपा की आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चंपा की आत्मा बहुत जिद्दी थी। वह अपने गुस्से से मुक्त नहीं हो पा रही थी। तब बृहस्पति ने एक आखिरी उपाय किया। उसने चंपा से उसके बच्चे की आत्मा को पुकारा। कुछ समय बाद एक छोटे बच्चे की रोशनी जैसी आत्मा प्रकट हुई। वह बच्चा चंपा का ही था। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब और मत रो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो, हम दोनों साथ चलें। बच्चे की बात सुनकर चंपा की आत्मा रोने लगी। उसकी लाल लाल आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी आत्मा के साथ दूसरी दुनिया में चली गई। चंपा की आत्मा के जाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद से उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब उस घर के पास जाने से नहीं डरते थे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन गांव के लोग कभी भी चंपा की कहानी को नहीं भूल पाए। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वे उसकी मदद जरूर करें, ताकि कभी कोई और चंपा की तरह दुखी आत्मा न बने। चंपा की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सीख भी थी। इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मदद न करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये चंपा की कहानी ने सबको दिखा दिया था। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल एक दिन गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होते और उन लोगों को याद करते जो उनके बीच नहीं रहे। वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते और इस बात का संकल्प लेते कि कभी किसी की मदद से मुंह नहीं मोड़ेंगे।